इस बंदे को कौन नहीं जानता। अपने कूल एक्शंस और जोक्स की वजह से डेडपूल के लिए हमारे दिल में एक अलग ही घर है। वहीं दूसरी तरफ अपने चचा वुल्वरीन, जिनकी मैस्कुलिन और वायलेंट पर्सनालिटी को देखकर एक अलग ही थ्रिल मिलता है, क्योंकि इस बंदे में स्टाइल कूट कूट कर भरी है। सिगार पीता है स्टाइल में, मारता है स्टाइल में और इवन हील भी स्टाइल में होता है। पर डेडपूल भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। जहाँ बुलेट कॉन्डोन वाला सीन हो या टाइम ट्रेवल वाला, ये किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता। इसको हम इसी बात से समझ सकते हैं कि जब डेडपूल 1 में फ्रांसिस से लड़ते टाइम जब इसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा की जान खतरे में होती है, वहीं इसको मजाक सूझ रहा होता है। फिर बात आती है इन दोनों की फाइट को लेकर। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं, स्टूडियोज के साथ साथ इनके एक्टर्स भी इन दोनों को लड़वाना चाहते, और ये सपना इनका आज 2024 में जाके पूरा होने को आया है। और देखा जाए तो इनके पावर्स भी काफी हद तक सिमिलर भी है। जहाँ बात करें अपने चचा वुल्वरीन की, तो इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्स और सेंसेस के साथ साथ सुपर ह्यूमन हीलिंग फैक्टर और रिट्रैक्टेबल क्लॉज हैं। और एडमेंटियम की वजह से इनकी बोन्स इंडेस्ट्रक्टेबल है। इतना सब के बाद भी इनको कॉम्बैट मास्टरी है और एक एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट है। जहाँ पर हीलिंग फैक्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बंदा पूरा का पूरा न्यूक्लियर अटैक को सर्वाइव कर गया था। और यही रीजन है कि फाइट एक के साथ हो या 100 के साथ, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए अकेले ही काफी है। और बहुत बार तुम्हें ये भी देखने को मिला होगा कि वुल्वरीन बुलेट्स को काफी आसानी से डॉज कर जाता है अपने इनहैंस सेंसेस और रिफ्लेक्सेस की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अगर डेडपूल की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस तो है ही, इसके साथ साथ रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, एक्सटेंडेड लॉन्जेटिविटी, फोर्थ वॉल ब्रेक करने जैसी पावर्स हैं। जिसमें फोर्थ वॉल ब्रेक करने वाली पावर्स का मुझे कोई फाइट सीन में एडवांटेज नजर नहीं आता, बट एक्सटेंडेड लॉन्जेटिविटी मतलब आसानी से ये बंदा मर नहीं सकता, और कॉमिक्स में तो ये लिटरली इमोर्टल है। इसलिए कितना भी घायल हो, कितना बड़ा भी एनिमी हो, इसने सबको उनकी औकात दिखाई है। वहीं डेडपूल 2 में जब जैगरनॉट इसको 2 टुकड़ों में चीर देता है, फिर भी ये कॉमेडी करता रहता है, क्योंकि यहाँ आता है इसका दूसरा सुपर पावर, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। जहाँ वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसको बॉडी के घावों और चोटों को हील करने में मदद करता है, और वुल्वरीन अपना कोई बॉडी पार्ट्स रिग्रो नहीं कर सकता। इसको तुम इस तरह से समझो कि अगर वुल्वरीन को बीच से काट दो तो वो अपना पैर रिग्रो नहीं कर सकता। और डेडपूल 2 में हम सबने देखा है कि डेडपूल ने अपने पैर को फिर से रिग्रो कर लिया था। इसके साथ साथ डेडपूल एक स्किल्ड मार्क्समैन, स्वॉर्ड्समैन, मार्शल आर्टिस्ट, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टरी रखता है, और डेडपूल किसी भी वेपन को बहुत आसानी से चला सकता है। पर क्या फायदा जब सब कुछ लेने के बाद बैग गाड़ी में ही भूल जाओ। अगर बात करें इनकी फाइट की तो क्या लगता है कौन जीतेगा? वेल, तो इसका विनर होगा वुल्वरीन। आई नो सुन के शौक लगा होगा, पर तुम्हें बता दूं कि वुल्वरीन के पास 100 साल से भी ज्यादा का फाइट का एक्सपीरियंस है। इससे ये समझ लो कि डेडपूल के सारे वेपन्स को वुल्वरीन ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, वो भी 0 इफेक्ट के साथ। वहीं पर वुल्वरीन स्ट्रॉन्ग, फास्ट और स्मार्ट है डेडपूल से, और ज्यादा कॉम्बैट का नॉलेज रखता है। लेकिन डेडपूल को हराना इसलिए भी आसान है क्योंकि डेडपूल का हीलिंग फैक्टर बहुत स्लो है वुल्वरीन से, क्योंकि हमने डेडपूल को ऑन स्पॉट कभी हील होते हुए नहीं देखा है, क्योंकि उसको टाइम लगता है हील होने में और रीजनरेट होने में। लेकिन लोगन ऑन स्पॉट हील होता है, वो भी अपने स्टाइल में, और एडमेंटियम स्केलेटन की वजह से तुम उसका कोई बॉडी पार्ट्स काट ही नहीं सकते। जहाँ पर अगर वुल्वरीन ने फाइट में अगर डेडपूल का गला काटा, फाइट वही खत्म। खैर, ये तो मेरे ओपिनियंस हैं, बाकी तो मार्वल वाले ही करेंगे जो उनको करना होगा। तुम अपने थॉट्स कमेंट में बताओ और देखते रहना सिल्वर स्क्रीन।